एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी ऑल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे टू ऑल। सो गाइस, मैं दोबारा से आ गई हूँ और आप आजकल सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ, नॉर्मल व्लॉग्स जो होते हैं मेरे। तो गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। इसी वजह से आज मैं आजकल नॉर्मल व्लॉग्स नहीं डाल रही, क्योंकि मुझे सारे अध्यायों के बारे में, अगर मैंने 2 स्टार्ट किए हैं अध्याय गाइस, तो बाकी के अध्यायों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ कि लास्ट व्लॉग में फ्लो में, मतलब मैं बोलते बोलते थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई थी। मुझे ये बोलना था कि जो विश्वकर्मा जी हैं वो सूर्य देव के ससुर हैं, और मैंने गलती से बोल दिया शनिदेव जी के ससुर हैं। तो गाइज़, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ना मुझे बोलते टाइम कन्फ्यूजन, मतलब मुझे पता तो है, लेकिन बोलते टाइम में सूर्य देव की जगह शनिदेव निकल गया मुँह से। बाकी मैंने जब अपना व्लॉग देखा बाद में, मैंने कहा ओहो, मैंने यहाँ गलती कर दी। मैंने कहा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बोलेंगे कि जो शनिदेव जी हैं उनके तो विश्वकर्मा जी नाना हैं, क्योंकि सूर्य देव जी के ससुर हैं वो। तो गाइज़, इस चीज़ के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं जब बोल रही थी तो बोलते समय थोड़ा कई बार मिस्टेक हो जाती है ना, तो मिस्टेक गाइज़ इंसान से ही होती है, आपको पता ही है। और गाइज़, कोई बहुत प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो मैं खुद से करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़, 2 अध्यायों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आज तीसरा अध्याय आपको बताने जा रही हूँ। तो गाइज़, पूरी वीडियो देखना, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो देखना मेरे लिए भी अपलोड करने में दिक्कत होती है और आप लोगों को भी दिक्कत होती है लंबी वीडियो देखने के लिए। तो गाइज़, मैं शॉर्ट में तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और 5वां अध्याय बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आज 5वां नवरात्र है। फिर कल 6ठा, 7वां और 8वां बता दूँगी, ठीक है गाइज़। तो गाइस, तीसरे अध्याय में भी है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। पहले जो दूसरा अध्याय था उसमें देवी का प्रादुर्भाव था कि वो उत्पन्न कैसे हुई थी। अब जो थर्ड अध्याय है उसमें महिषासुर का वध कैसे हुआ था। तो आप ये सुनिए कि कैसे हुआ था गाइस वध। गाइस, तीसरे अध्याय में क्या हुआ कि जगदम्बिका श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान है। तो गाइज, उनकी जो सूर्य की, उनकी जो फेस की चमक है वो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य की चमक होती है ना, इतनी रोशनी होती है, इतनी रोशनी माँ के फेस में है, ठीक है। फिर वो है दोनों, वह लाल रंगी साड़ी पहने हुए हैं, गले में मुंडमाला शोभा पा रही है और दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय और वर नामक मुद्राएं धारण करती हैं। तो माता रानी के बारे में गाइस बताया गया है कि जब माता रानी के प्रादुर्भाव हुआ, वो उत्पन्न हुई, उसके बाद माँ ऐसे बैठी हुई थी कि उनके जो श्रीअंगों की कांति है वह सूर्य के समान चमकती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद गाइस क्या हुआ कि दैत्यों की सेना को माँ ने इस प्रकार तहस नहस कर दिया, जैसे मानो कि फूस का ढेर जो होता है वो जरा से चिंगारी से एक बार में ही भस्म हो जाता है। माँ ने गाइस महिषासुर जो था, जो उसने सब दानव, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि दैत्यों को इधर उधर दैत्यों के साथ मिलकर स्वर्ग को छीन लिया था और वो राजा बन बैठा था। तो गाइस, उसको माँ ने एकदम से गाइस उसका, मतलब पहले वो लड़ने के लिए माँ से आया तो माँ ने क्या किया गाइस, उसका सर धड़ से अलग करा और उसको मार दिया। तो गाइस, बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जब माँ इतनी शक्तिशाली थी तो उन्होंने युद्ध क्यों किया, वो तो भस्म भी कर सकती थी। तो गाइस, इस सप्तशती के एंड में ये लिखा है कि माँ आप इतनी करुणामय हो, इतनी ज़्यादा आप करुणा की देवी हो कि आप ये चाहती थी कि वो आपके शस्त्रों से मरकर अच्छी जगह मर जाए, अच्छी जगह में जाए, स्वर्ग लोक में जाए और दोबारा से दैत्यों का जन्म ना ले। इसीलिए माँ ने गाइस अपने ही हाथों इन असुरों का वध किया और उनको अपने दर्शन दिए, है ना गाइस। तो माता रानी के दर्शन पाना तो गाइस इतना आसान नहीं है, लेकिन इन दैत्यों के प्रति तो था ही माँ को बहुत ज़्यादा प्यार, सहानुभूति, लेकिन दैत्यों को भी मारने का उनका यही मकसद था कि ये माँ के हाथों से मर के स्वर्ग लोक में चले जाएं। तो गाइस, तीसरे पार्ट में भी यही है अध्याय में कि महिषासुर का और उनकी सेना का वध किया था माँ ने बहुत पराक्रम के साथ।
गाइस चौथा अध्याय जो है दुर्गा सप्तशती का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही अध्याय गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो फोर्थ अध्याय है वो माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें माँ की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति माने उनको याद कर रहे हैं, उनका प्रेयर कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जैसे किसी का प्रेज़ करते हैं हम कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो गाइस जब माँ ने महिषासुर का और उसकी सेना का वध करा, और सेना भी गाइस बहुत छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी सेना थी। तो जब वध किया उसके बाद इंद्र को जब उनका राज्य भाग सब मिल गया तो उन्होंने माँ की स्तुति की। ठीक है, उन्होंने बोला कि सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ठीक है गाइज, फिर उन्होंने बोला कि अत्यंत पराक्रमी दुर्गा माँ महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए कंधे तथा अपने गर्दन झुकाकर भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। मतलब गाइज माँ को ऐसे झुक के धन्यवाद देने लगे। ठीक है, और उसी समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया। मतलब वो इतने खुश हो गए गाइस कि उनका अंग अंग कहते हैं ना नाच उठा, क्योंकि जब महिषासुर ने इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया था और उनसे उनका जो भी सारा राजपाट था देवताओं का वो छीन लिया था। सोचो जब उनको वो वापस मिलेगा तो कितनी खुशी होगी, तो वो क्यों ना माँ को धन्यवाद करें। उन्होंने बोला कि समस्त देवताओं और महर्षियों को पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें, जो पुण्यात्माओं में घेरों से स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप से, शुद्ध करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद गाइस उन्होंने बोला हमारे जो देवता हैं कि देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है, उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में भी जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चित ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। मतलब सदा आप तैयार रहती हैं सबका उपकार करने के लिए, हेल्प करने के लिए। देवी इन राक्षसों के मारे जाने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। जैसा मैंने गाइज आपको बताया था कि माँ चाहती तो अपने आँखों से ही इन दैत्यों को और इनकी सेना को भस्म कर देती, लेकिन उनका वहाँ भी इतना अच्छा भाव था कि ये मेरे हाथ से मरें और स्वर्गलोक में जाएं, इसीलिए उन्होंने उनके साथ युद्ध किया। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। मतलब माँ का विचार देवताओं के लिए तो उत्तम है ही, दैत्यों के लिए भी उत्तम है कि वो नरक में न जाके गई स्वर्ग में जाए। ठीक है, फिर उसके बाद गई आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्तावों को करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चित्त में भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना करी ही नहीं जा सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है। तो गाइज ऐसे करके स्तुति की उन्होंने, उनका ध्यान किया, उनको धन्यवाद दिया और जो भी माँ की प्रशंसा करने वाली योग्य सारी चीज़ें थी वो बोली। तो मैं पूरा नहीं सुनाऊंगी गाइज, बहुत बड़ा है, वो आप खुद पढ़ लेना। उसके बाद जब देवी प्रकट हुई स्तुति करने में, जब हम माँ का ध्यान करते हैं, माँ को याद करते हैं, तो डेफिनेटली देवी क्या करती हैं,
तो गाइस जब देवता उनका ध्यान करेंगे तो तब तो वो आएंगी ही आएंगी। हम लोग तो गाइस इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि हाँ हम देवताओं के समान तो हम नहीं हो सकते ना गाइस, लेकिन डेफिनेटली भगवान देखते हैं और सुनते हैं अगर हम उनको याद करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनके पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो जब गाइस देवी प्रकट हुई इतनी स्तुति करने के बाद, उनको इतना मन याद करने के बाद, तो उन्होंने क्या कहा देखो। इस माँ ने बोला, देवी बोली जब वो प्रकट हो गई इतना उनको याद करने के बाद, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है आपने, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी इतने में भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन दीजिए और हम लोगों के महान संकट दूर कर दीजिएगा। तब अंबिके ने जो मनुष्य स्तोत्रों द्वारा यानी जो ये दुर्गा कवच द्वारा आपकी स्तुति करेंगे आप उनकी सदा रक्षा करेंगे। यानी मतलब गाइस इस ग्रंथ में भी ये लिखा गया है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, दुर्गा कवच का पाठ करेगा, माँ की स्तुति करेगा, तो माँ उनको ज़रूर 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 सुनेंगी और दर्शन देती है, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये देवताओं ने बोला है कि इस स्तुतियों द्वारा जो भी मनुष्य आपको याद करेगा तो आप उनके लिए सदा खड़ी रहना और उन्हें दर्शन देना, ठीक है। वैसे ही उसके बाद गाइज फिर ऋषि जो स्टोरी सुना रहे थे सूरत और समाधि को, उन्होंने बोला, राजन देवताओं जब अपने जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। मतलब माँ ने भी आशीर्वाद दे दिया कि हाँ जो भी इन ग्रंथों द्वारा मुझे याद करेगा मैं हमेशा उसकी हेल्प करूँगी और मैं उसके साथ रहूँगी। तो गाइज़ लगा ना अच्छा आपको, तो पूरा आप ज़रूर पढ़ना गाइज, बहुत अच्छा लगेगा पूरा पढ़ के। अब मैं 5वां अध्याय बताती हूँ। 5वां अध्याय है माँ का। तो ये क्या है गाइज, 5वां अध्याय का नाम मैं पहले आपको बताऊँ। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड मुख से अंबिका देवी का रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। इस क्या हुआ कि जब सारे जो देवता थे वो माँ की स्तुति कर रहे थे, जैसे कि हमने लास्ट वाले अध्याय में सुना, ठीक है। तो जब गाइस माँ की स्तुति हो रही थी तो हिमालय पर सारे जो थे जितने भी देवता वो माँ की स्तुति कर रहे थे। वहीं पे शुंभ और निशुंभ के भाई चंडमुंड वहाँ आए। शुंभ देखो गाइस, मधुकैटभ मर गए, महिषासुर मर गया, अब आया चंडमुंड और शुंभ निशुंभ। तो पहले चंडमुंड की बात करते हैं। तो वहीं पर चंडमुंड आए जहाँ स्तुति हो रही थी माँ की, ठीक है। चंडमुंड ने वहाँ आए और उन्हें परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। तो गाइस चंडमुंड आए और वहाँ पे परम मनोहर माने इतनी सुंदर देवी को देखा, माँ को देखा, और वो देखते ही मतलब पागल हो गए माता को कि कितनी सुंदर है ये, ठीक है। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, फिर चंडमुंड अपने भाई शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। तो राक्षस ही आपको पता ही है गाइस, राक्षस होंगे तो राक्षसों की थिंकिंग भी राक्षसों जैसी होगी। अगर कोई देवता होगा तो वह देवी के रूप में माँ को देखेगा। तो उन्होंने जब माँ को देखा तो वो एकदम पागल हो गए सुंदरता देख के, और जाकर शुंभ को बताया, शुंभ निशुंभ को, कि एक बहुत मनोहर सुंदर स्त्री है जो हिमालय को प्रकाशित कर रही है, इतनी सुंदर है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। ये चंडमुंड निशुंभ शुंभ को बता रहे हैं। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है। बोला कि आप पता लगाओ कौन है वो, उसे ले लीजिए। देखो दिमाग, स्त्रियों में जो भी रत्न है उनका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वे अपनी श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। मतलब वो इतनी सुंदर है कि उनका एक एक अंग इतना सुंदर है और वो एक एक अंग से प्रकाश फैला रही हैं, ठीक है। अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूता ऐरावत हाथी भी आपके पास है, ठीक है। फिर क्या हुआ गाइस,
उन्होंने बोला चंडमुंड ने कि आपके पास तो सब कुछ है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने छीन रखा था ना देवताओं से काफ़ी चीज़ें। तो बोला कि आप उन देवी को ले लो, मतलब अपने पास ले आओ, ठीक है। मुंड के वचन सुनकर, जब चंड और मुंड के वचन सुने तो शुम्भ निशुम्भ को भी इंटरेस्ट आया कि भाई इतनी सुंदर लेडीज़ है, अच्छा इतनी सुंदर है तो फिर डेफिनेटली हमें देखना चाहिए कौन है। तो महादैत्य सुग्रीव को, जो महादैत्य सुग्रीव था, उसको दूत बनाकर देवी के पास भेजा। दूत बना के मैसेज पास किया दूत से। पहले तो दूत जाते थे ना बताने के लिए कि हाँ उन्होंने ये बोला है, उन्होंने वो बोला है। तो वो गए देवी के पास और कहा तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। तो इतने बेवकूफ़ राक्षस हैं गाइज, दूत को भेज रहे हैं कि माता उनके पास चली जाएंगी। देखो, वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी, यानी हिमालय पर, गया और मधुर वाणी में कोमल वचनों से बोला, देवी दैत्यराज शुम्भ इस समय तीनों लोकों का परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता स्वयं मानते हैं, ठीक है। तो अब वो ये कहना चाह रहा है माँ से कि तुम उनके पास चली चलो, ठीक है। तो गाइस देखो कैसे वो दे रहा है, ललकार रहा है माँ को कि शुम्भ निशुम्भ इतने शक्तिशाली हैं, उनके पास ये है, उनके पास वो है, और वो सारा छीना हुआ देवताओं का था, ठीक है। तो तुम चली चलो, तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, नहीं तो केस पकड़ के घसीट के तुम्हें ले जाएंगे, ऐसा बोला माँ से। तो देवी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है। माँ हंसी बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी बातें सुनकर, और बोला तुम्हारा कहना ठीक है, शुम्भ बलवान है और निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी है। माँ ने बोला उसकी बातें सुनकर, लेकिन बिना सोचे समझे मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि जो पुरुष मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से शादी कर लूँगी, विवाह कर लूँगी। तो माँ ने ये बोला उसको कि जाओ और उसे जाके बोल दो कि जो युद्ध में मुझे हराएगा, क्योंकि माँ को तो उनको मारना था। तो जब वो दूत आया तो माँ ने भी बोल दिया कि जाओ उनको जाके बोल दो मुझसे आके युद्ध करें और मुझसे विवाह कर लें। तो गाइस फिर वो गया और शुम्भ निशुम्भ को यही चीज़ उसने रिपीट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट जो गाइस अध्याय है वो मैं आपको आगे के जो अध्याय हैं उनमें बताऊंगी, क्योंकि गाइस अध्याय एक एक करके है ना, एक साथ सारी कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि अध्यायों में बहुत बहुत सारा लिखा है गाइस। मैं तो आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, ठीक है। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप पढ़ोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जब वो दूत सोचो उनके पास गया होगा तो वो कितना क्रोध आया होगा शुम्भ निशुम्भ को, और वो कैसे युद्ध करने के लिए वो हो गए होंगे, घबरा गए होंगे कि हाँ 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 हम तो बहुत बलवान हैं, और ये नहीं पता कि माँ एक ही बार में सबको भस्म कर देती हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वाला अध्याय भी पूरा हुआ, शुम्भ निशुम्भ का दूत को माँ के पास भेजना। तो पहले हमने तृतीयम अध्याय पढ़ा था, फिर हमने चतुर्थम पढ़ा था, माँ की स्तुति की देवताओं ने, और पंचम अध्याय में शुम्भ निशुम्भ का दूत, शुम्भ निशुम्भ द्वारा दूत को माँ के पास भेजना, ठीक है। तो गाइस कई बार क्या होता है ना, बोलते बोलते थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा तो एक साथ बोलते नहीं हैं, और जब बोलते हैं तो कई बार ऐसे ना लड़खड़ा जाती है ज़बान। और गाइस आज तो बहुत थक गई मैं, एक जगह इधर कीर्तन में भी गए थे, फिर थोड़ा पार्क गई, उसके बाद मैंने कहा व्लॉग डाल दूँ, व्लॉग का टाइम हो रहा है, मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया। तो गाइस अब मैं इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप दैट आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, पूरा व्लॉग देखना, पूरी वीडियो देखना। और गाइस जय माता दी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे, जय माता।